आज ना मैं सबसे पहले आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूं। आप में से कुछ लोग बस कमेंट मत करना कि अनंत, ये तो लग रहा है कि हमारी ही स्टोरी है। एक बार क्या होता है, एक ट्रेडर होता है, उसे एक स्टॉक मिलता है। एक ऐसा जादुई स्टॉक मिलता है जो हमेशा ऊपर जाता है। मार्केट चाहे कहीं पे भी जाए, ये स्टॉक हमेशा ऊपर जाता है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 7वां दिन, 10वां दिन, 15 दिन, मतलब एक ऐसा समय आ जाता है जब इस ट्रेडर को पूरा विश्वास हो जाता है कि कहीं भी जाए मार्केट, ये स्टॉक तो ऊपर ही जाएगा। और वो सोचता है कि अगर एक इतना ही ऑब्वियस स्टॉक है तो क्यों ना छोटी मोटी पोजीशन मैं भी बना लूं, थोड़ा बहुत पैसा कमा लूं। वो उस पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन बनाता है। जैसे ये पर्टिकुलर ट्रेडर पोजीशन बनाता है, स्टॉक टूटना स्टार्ट होता है। स्टॉप लॉस हिट होता है, पर इस ट्रेडर को इतना विश्वास होता है स्टॉक में, वो अपने रूल्स के अगेंस्ट में स्टॉप लॉस नहीं लेता और सोचता है और कितना ही टूट जाएगा, एंड में तो स्टॉक को बढ़ना ही है। वो इतना टूट जाता है कि यहां पे ट्रेडर का पेशेंस खत्म हो जाता है, वो स्टॉक से एग्जिट ले लेता है। जैसे ही एग्जिट लेता है, वापस से स्टॉक बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये स्टॉक जो टूट रहा था सिर्फ इस ट्रेडर के स्टॉप लॉस खाने के लिए ही टूट रहा था। स्टॉप लॉस खाते ही, हिम्मत खत्म होते ही, जैसे इसने एग्जिट किया, स्टॉक वापस से बढ़ना स्टार्ट होता है डेली। अब ट्रेडर एक कसम खा लेता है कि यार ये स्टॉक ना सट्टे का स्टॉक है। इस स्टॉक में सिर्फ सट्टा ही होता है। दो गाली देता है उस स्टॉक को और कसम खा लेता है कि इस स्टॉक में कभी भी एंट्री नहीं बनाएगा। एक साल बीत जाता है, 1.5 साल बीत जाता है और पता चलता है कि वो स्टॉक उस लेवल से 3 गुना 4 गुना हो चुका है। और अब इस समय सिर्फ इस ट्रेडर को नहीं, इस ट्रेडर की पूरी कम्युनिटी को, इसके जितने भी आजू बाजू के लोग हैं, हर किसी को विश्वास हो गया कि ये स्टॉक लेके भूल जाओ, स्टॉक तो ऊपर ही जाएगा। हिम्मत करके ये ट्रेडर वापस से उस स्टॉक में पोजीशन बनाता है। पता चलता है कि फॉरेन की कंपनी आके एक रिपोर्ट दे देती है जिसकी वजह से स्टॉक धराशायी हो जाता है, 70% डाउन हो जाता है। और अब वो पर्टिकुलर ट्रेडर परेशान हो रहा है कि भैया करे तो करे क्या इस स्टॉक का। अब चलते हैं हम सीधा स्क्रीन के ऊपर और एक इंपॉर्टेंट स्टॉक को एनालाइज करना शुरू करते हैं, जिसमें हमारे लिए काफी कुछ लर्निंग होने वाली है। देखिए, स्क्रीन के ऊपर आते ही आपको दिख रहा है अदानी का स्टॉक जिसे हम एनालाइज करने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने स्टोरी बताई थी वो अदानी की थी। स्टोरी किसी की भी हो सकती है, आप तो स्टोरी के मजे लीजिए और अब अदानी का एनालिसिस समझिए। देखिए, अदानी में हुआ क्या है, यहां पे एक क्लाइमेक्स स्टॉक बना और ये स्टॉक धड़ल्ले से टूट गया। जब ये टूटा, एक न्यूज के साथ टूटा था कि भाई एडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसके कारण से स्टॉक टूटता जा रहा था। टूटा, स्टॉक ने 1,000 रुपए के आसपास अपना एक बेस बनाया। आपको ये मानना पड़ेगा कि 1,000 रुपए के आसपास इसने 2 बार सपोर्ट लिया, एक अच्छा बेस बनाया, निकलने की कोशिश करी, वहां से डबल भी हो गया और अब एक छोटे से लेवल में कंसोलिडेट कर रहा है। मुद्दे की बात यह है कि अदानी के सारे स्टॉक्स की मेजर होल्डिंग आज के दिन भी अदानी के खुद के पास है। तो टूटते टूटते कितना ही टूट जाएगा ये स्टॉक, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यहां पे हमें अदानी को अननेसेसरी कभी भी येस बैंक से एनालाइज नहीं करना है। आपके काफी क्वेश्चन आ रहे थे अदानी के रिलेटेड, इसलिए हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। येस बैंक में सारा का सारा माल था रिटेलर्स के पास और अदानी में सारा का सारा माल है अदानी के पास। तो अदानी के एक लेवल के बाद टूटने की काफी कम पॉसिबिलिटी होगी। क्या यहां पे एक्शन हमें इमीडिएटली मिल जाएगा? कोई जरूरत नहीं है। अगर हम बिल्कुल सेफ होकर काम करना चाहते हैं तो या तो 1,000-1,200 के लेवल के आसपास, सपोर्ट के आसपास ऐड किया जाए, या फिर जब ये स्टॉक 2,100 के लेवल को तोड़ के ऊपर जाए उस समय ऐड किया जाए, तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा हो जाएगा। और ये जो कंप्लीट कंफ्यूजन का समय है जहां पे ये स्टॉक आपका खून पी रहा है, इस कंफ्यूजन के समय का आपको पार्ट नहीं बनना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि मेरे पास अगर एग्जिस्टिंग ऑलरेडी होल्डिंग होती तो बहुत लंबा वेट करना पड़ सकता है, मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता। और अब इस लेवल पे जाके यहां पे एग्जिट करना कोई मुद्दे की बात नहीं। अगर स्टॉप लॉस हिट होकर एग्जिट हो दिया होता, बात खत्म होती। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्टॉक की, जिसका नाम है अदानी पोर्ट। अदानी के सभी स्टॉक में से वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है अदानी पोर्ट, जो सबसे ज्यादा कैश रिच है आज के दिन। यहां पे भी न्यूज के कारण फ्री फ्लो हुआ। यहां पे तो इवन फ्यूचर ऑप्शन लर्नर्स के साथ हमने डिस्कस किया था कि 440 के लेवल पे अदानी पोर्ट सबसे बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके आता है और 600 के ऊपर यहां पे नई एंट्री होती है। 600 के ऊपर भी अगर आपने एंट्री ली हो तो 600 से 720 गया। जिस लेवल से इसने फॉल स्टार्ट किया था वहीं पे देखिए, ये फॉल स्टार्ट हुआ बिकॉज किसी ना किसी बड़ी पार्टी ने भी यहां पे माल बेचा होगा। तो इस लेवल को काट पाना आसान नहीं होगा, पर जब भी ये स्टॉक 720 के लेवल को क्रॉस करता है तो नई रैली देगा। जो इंपॉर्टेंट लेवल था कि 600 के ऊपर हमारे फोकस में आ जाएगा, वो सेकेंड टाइम में इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना। तो 600 का लेवल यहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट कैसे काम करेगा, 714 के ऊपर इस स्टॉक में कंप्लीट रैली के लिए रेडी होगा। और यहां पे ध्यान रखिएगा, अदानी येस बैंक नहीं है, होल्डिंग सारी की सारी है अदानी के पास ही। तो जिस समय ये चलेगा, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए इसको परफॉर्म करने में, थोड़ा और यहां पे पेशेंस की रिक्वायरमेंट हो, थोड़ा और हमारे लिए पेन पेंडिंग हो। ये भी हो सकता है कि एक बार ये फाइनली करेक्ट करे और डबल बॉटम बना के फिर निकलने की कोशिश करे। एनी विच वेज, जब भी स्टॉक में मोमेंटम आए तो चलती गाड़ी में हमारी फोकस में ऐसे स्टॉक होने चाहिए। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए किस तरीके से स्टॉक में काम होता है हमने डिस्कस किया है। अपना ओपिनियन आप खुद बनाइए,
अगर कोई भी डिसीजन ले रहे तो फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस पे ही काम करेगा। अब चलते हैं आज के पहले पार्ट पे, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स पर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.39% पॉजिटिव, निफ्टी भी आधा % पॉजिटिव रहा, बैंक निफ्टी भी आधा % पॉजिटिव, और साथ ही साथ मिड कैप इंडेक्स 0.65% पॉजिटिव रहा। ब्रॉडर मार्केट बहुत अच्छा था। अगर आपने वीकली मेंबर का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमारा फोकस था इस वीक सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडर मार्केट में। जो हमने स्टॉक डिस्कस किए थे एक बार वापस से जाके चेकआउट करिए। 10-10, 15-15% भी स्टॉक बढ़ चुके हैं हमारे लेवल से। मतलब ये कि ये वीक पूरा का पूरा था ब्रॉडर मार्केट के लिए। मार्केट ओवरऑल यानी कि इंडेक्स थोड़ा सा कंसोलिडेट कर गया, पर ब्रॉडर मार्केट अमेजिंग था, जो आपके लिए और हमारे लिए काफी पॉजिटिव हो जाता है। 1240 स्टॉक एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 819 स्टॉक डिक्लाइन हुए। अच्छा था एडवांस लाइन रेशियो। सेक्टर में बात करें तो हेल्थ केयर, आईटी और ऑटो तीनों आउट परफॉर्म करे। कल ही हमने बात कही थी कि यहां से मार्केट को ऊपर जाने के लिए आईटी और ऑटो को सपोर्ट करना पड़ेगा। यह सिर्फ एक दिन का बाउंस नहीं है, हो सकता है वापस से आईटी और ऑटो थोड़ा सा करेक्ट हो जाए, पर इवेंचुअली आने वाले 2 से 3 महीनों में इंपॉर्टेंट होने वाला है आईटी और ऑटो के साथ साथ फार्मा भी, अगर मार्केट को नई रैली पकड़नी है तो। वीक सेक्टर्स की बात करें तो पीएसयू बैंक, मीडिया, एफएमसीजी, एनर्जी आज के दिन वीक रहे। 12.27 पे है वीक्स, काफी कम है। निफ्टी के मोमेंट की बात करी जाए तो पहला हाफ बहुत शांत था, सेकेंड हाफ में मार्केट में मोमेंटम आया, वो भी पॉजिटिव साइड में। हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि 1 बजे के बाद इंपॉर्टेंट होगा। कल की एक्सपायरी में आपको बड़ा मूव मिल सकता है, डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन पे। आज के इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना 17,700 का और रेजिस्टेंस बना 17,825 का। छोटी रेंज में काम हो रहा है 2-3 दिन, और वो भी एक्सपायरी से पहले बेस्ट होता है हमारे लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। डीमैट अकाउंट अगर अभी तक आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। सबसे पहले एफआईएस और डीआईएस का डेटा चेकआउट करते हैं। डीआईएस ने 264 करोड़ की छोटी सी सेलिंग करी थी और एफआईएस ने 342 करोड़ की अच्छी परचेज करी थी। एफआईएस का फाइनली लॉन्ग का फिगर 20% के ऊपर जा चुका है, जो पिछले 10 दिन पहले रफली 8% के आसपास था नेट लॉन्ग। तो ये जो रैली आई है कंप्लीटली डेडिकेट होती है एफआईएस को। कल के दिन मार्केट में बहुत अच्छे मौके हैं, 2 तरीके से यहां पे लॉन्ग बन सकते हैं। यहां पे आप ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कल के दिन का मार्केट। इवन हमारी 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी कल के दिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। देखिए, अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें ना, तो सबसे पहले तो सिंपल सा होता है कि जैसे ही आज के दिन का मार्केट का हाई करता है, 17,820 का लेवल कटता है, यहां पे इमीडिएटली हमारे लिए लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी होगी। सेकंड बेस्ट या फिर मैं बोलूं कि बेटर अपॉर्चुनिटी ये होगी कि अगर कल के दिन मार्केट कभी भी 17,700 के लेवल तक का यहां पे हमें डिप दे, या तो गैप डाउन ओपनिंग हो जाए या फिर ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत जिगजैग करके एक डिप देके फिर बाउंस बैक आ रहा हो, इस बाउंस बैक के ऊपर भी कल के दिन ध्यान रह सकता है। अगर हम शॉर्ट की बात करें तो मार्केट जब भी 17,650 इस लेवल को आप नोट कर लीजिए, 17,650 जब तक अंडरकट नहीं होता है तब तक हमें अननेसेसरी शॉर्ट की बात नहीं करनी। कल के दिन अगर ये अंडरकट भी होता है तभी हम शॉर्ट की बात करेंगे, वरना या तो हम डिप पे बाय की फोकस करेंगे या फिर मोमेंटम के बाद ओपन होने के बाद थोड़ा सा जिगजैग करके इमीडिएटली निकल रहा होगा, तो यहां पे हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है। 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी को कल फोकस में रखिएगा। कल 10 ईएमए आपको काम करती हुई मिल सकती है, मल्टीपल ट्रेड्स भी मिल सकती है 5 मिनट्स के टाइम होराइजन पे। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में कल के दिन बेटर चीजें प्लेस्ड है। यहां पे अगर हमें शॉर्ट भी करना हुआ तो मार्केट में कभी भी 41,250 के नीचे मार्केट जाता है तभी हम शॉर्ट करेंगे, वरना अगर हम लॉन्ग की बात करें तो 41,330 के लेवल पे अगर हमें मिले सपोर्ट पे तो हमारे लिए लॉन्ग बनेगा, या फिर आज के दिन का हाई जो आप रफली बोल सकते हो 41,590 600 के लेवल को क्रॉस करके मार्केट ऊपर जा रहा हो, तो हमारे पास यहां पे एक लॉन्ग की ट्रेड का इनिशिएट हो जाता है। यहां पे अगर आप ओवरऑल मार्केट में देखेंगे तो मार्केट बेस बना बना के ऊपर निकल रहा है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा आर्ली चार्ट पे दिखाता हूं कि क्या मैं बेस बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो मार्केट के लिए अच्छा होता है। ऐसे केस में अगर मार्केट को टूटना है और करेक्ट होना है तो फोर्स के साथ टूटना होता है और एक साथ एक ही दिन पे सारे लेवल को काटना होता है, वरना छोटा मोटा करेक्शन नहीं आता है इस तरीके से जैसे मार्केट निकलने की कोशिश कर रहा है। और वो अगर वो बड़ा मूव की भी बात कर रहा हूं तो कल आप ध्यान रखेंगे, अगर लेवल्स कटेंगे तो बड़ा मूव आएगा, तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड है। यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने ये बेस बनाया, सबसे पहले यहां पे बेस बनाया, फिर इस बेस को निकाला, फिर यहां पे बेस बनाया, फिर इस बेस को निकाला, अब यहां पे बेस बना रहा है और फिर निकालता है। तो इस तरीके के मूव हमारे लिए यूजुअली काफी फेवरेबल होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जिसमें 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो रहा है। कल सबसे पहले 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो रहा है एचएएल पे। अगर ये कभी भी 2813 के लेवल को क्रॉस करता है तो 2820 और 2824
कि लेवल हमें इमीडिएटली मिल सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, 2.5 दिन का फंडा कल के दिन अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसमें वापस से 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो रहा है और पूरा रिटेस्ट कर चुका है ब्रेकआउट का लेवल, हमारा प्यारा एलएनटी। मार्केट ने सपोर्ट किया तभी एलएनटी पे फोकस रहेगा। यहां पे इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 2250, जिसके आसपास से बाउंस के चांसेस बने रहते हैं। फाइनल इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं स्पेशली मेंबर्स के लिए, हमने इसी वीकली मेंबर्स के वीडियो में डिस्कस किया था इसी स्टॉक को जो हमारे सामने है, TIIL, टेक्नोक्राफ्ट। और यहां पे आप देख लीजिए टेक्नोक्राफ्ट ने क्या प्यारा ब्रेकआउट दिया है। 2.5 दिन के फंडे की हमने बात करी थी और क्लीन 10% का मूव आज के दिन हमें मिल चुका है। इसी तरीके से काम करेंगे तो अगर आप भी कुछ एडिशनल सीखना चाहते हैं, मेंबर्स बनना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हैं, सब्सक्राइब के पास में आपको मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।